संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नाम बिन हृदय शुद्ध न होई, कोटि न भांति करे जो कोई। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। नाम क्या है? नाम से ही प्राप्ति होती है। हमारा नामकरण किया जाता है सनातन में छठी के दिन। क्यों किया जाता है छठी के दिन? पांचवीं भी है, सातम भी है। सनातन पूरा है, सनातन पुरातन अविनाशी योग है ये। आदि में जब चला था पूर्ण संपूर्ण था ये। हर बात का अर्थ रखता था, समझ में आती थी। धीरे धीरे सत्य छिपती जा रही है, मिलावट होते होते कुछ और बनता जा रहा है। छठी के दिन छठे चक्कर पे मस्तक है हमारा छठा चक्र है। ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण आता था। पहले तो माता जो जच्चा है जो कहते हैं उसको आत्मज्ञानी बनाता था। चक्कर नंबर 6 खोलता था उसका वो। फिर बच्चे के मस्तक पे हाथ रख के शक्तिपात करता था उसको। और फिर आत्मा का नामकरण किया जाता है। शरीर की तो पहचान है, शरीर का कोई नाम नहीं रखा जाता। नाम आत्मा का है। जब तक आत्मा शरीर में है
पहचान शरीर की हो रही है, नाम भी शरीर का लिया जा रहा है, मृत्यु होगी, शरीर लेटा हुआ है। दूसरे गांव का कोई आदमी गुजर रहा है पास से, भाई कौन गुजर गया? ये तो भाई सत्यवान गुजर गया, सत्यवान का शरीर है। सत्यवान कहाँ गया? गया, सत्यवान चला गया, आत्मा जा चुकी। किसका नाम पाया? आत्मा का। शरीर की तो पहचान थी, यारे तेरे थे। छठे चक्कर पे आत्मलोक है हमारा। क्या है? आत्मलोक। आत्मा का दर्शन छठे चक्र पर ही होता है। ब्रह्म ज्योति का दर्शन भी ही होता है। नाम बिन हृदय शुद्ध न होई। क्या नाम है वो? सत्य नाम है परमात्मा का। झूठा नहीं है जो, वो सत्य होता है। सत्य, सत्य बहुत प्रिय लगता है। बच्चे को कोई चीज ले गया, छुपा गया, पूछते हैं हम, बेटा सच्ची बात बता दे, आप ही ले गए थे ना वो चीज? नहीं मम्मी, मैं नहीं ले गया। झूठ बोल रहा हो, पता माता को। सच्ची बता दे बेटा, तुझे मारूंगी नहीं, पीटूंगी नहीं तुझे, तू सच्ची बता दे। 500 रुपये रखे थे अखबार के नीचे और तू घुसा था उस कमरे में। सच्ची बता दे बेटा, तेरे पापा जी को नहीं बताऊंगी मैं। हाँ मम्मी जी, मैं ही ले गया था। क्या हो गया अब अच्छा लगता है? चोरी अलग बात है, अच्छा लगता है सच्ची बोल दी उसने। कहेगी खर्च कितने किए हैं? 100, बाकी दे दे मेरे को। 400 दे दे, 100 खर्च किए ना, 400 रुपए दे दे। सत्य बोल गया वो। पिटाई नहीं हुई है, सुन लो अब होगी। छुपा रहा है, नहीं बता रहा, उधर से पापा जी आ गए। क्या बात है? बस कुछ नहीं है। बताओ तो बात क्या है? इसकी पिटाई करोगे आप छोरे की, बेटे की। क्या 500 रुपए चोरी हो गए। उठाया डंडा, 3 लगाए उसके, हाथ जोड़े कहता पापा जी मैंने चुराए थे। हाँ भर ली, 3 और लगाए, आगे फिर करेगा। झूठ बोलने का दंड है वो। और जो झूठ बोल बोल के हम काम करते हैं, यहां झूठ बोल के पैसे लेते हैं, वापिस नहीं देते किसी के, व्यवहार बढ़िया नहीं करते हम। झूठ बोल के वस्तु ले जाते हैं हम, महीना 2 महीने कह के 6 महीने के बाद मुझे तो याद नहीं मैंने ली थी, किसने ली थी। क्या ये हर रोज करते हैं हम, हर रोज। झूठ बोली है कक्षा में, अध्यापक के सामने बच्चे ने। बोल, होमवर्क क्यों नहीं करके आया? जी मम्मी पापा ने काम सौंप दिया बहुत ज्यादा। झूठ बोल रहा है वो। मम्मी पापा बुला लिए, फोन करके आ गए, जी ये बच्चा कहता काम ज्यादा करवाते हो घर का। करवाए नहीं काम तो, उठा के बैठ खेलता रहा शाम तक। डंडे लगेंगे 5, उन्हीं की हाजिरी में ठोके कि उन्हीं के सामने झूठ सिद्ध हो रही है। अब सुनना है। हाँ होमवर्क क्यों नहीं किया, कल का काम क्यों नहीं किया तूने बच्चे?
अध्यापक पूछता है, जी सच्ची तो ये है कि मैं नहीं कर पाया, मैं कल करके लाऊंगा, छोड़ देगा। चेतावनी देके छोड़ देगा, कोई बात नहीं, आगे करके लाना। झूठ का दंड मिल रहा है। सुनना, अब सुन लो ध्यान से। चोर ने चोरी करी, 7-8 चोरी कर चुका है, पकड़ा नहीं गया है। आगे फिर चोरी करी, फिर पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। जरा सोचना, पुलिस पूछेगी ये चोरी फलां सेठ की जेवरों की नकदी की चोरी हुई है, तूने करी है? जी नहीं करी मैंने। इनकार कर गया, बयान स्टेटमेंट ली, शंका होगी पुलिस को, चोरी इसी ने की है। क्या करती है पुलिस? कंबल बिछाओ, लिटाओ, इसकी सेवा शुरू करो। आगे 4 जने, आन मिलो सजना है कि चमड़े का जूता है वो लंबा, पानी में भिगो के रखती है पुलिस, पानी में भिगो रखती है। 2 लगाए, मर गया जी, फिर 2 लगा दिए। जी ना पीटो जी, चोरी तो मैंने करी है जी, चल बरामद करवा। चोरी बरामद हो गई एक, फिर आगे फिर पिटाई करी, फिर 2, 7-8 चोरियां कर रखी थी, सारी हां भर गया। पिटाई हो के हां भरी है। अब दंड मिलेगा। ये तो दंड था शरीर का। मुकदमा दर्ज जज साहब के सामने पेश, रिकवरी हो चुकी, गवाही हो चुकी है, 10 साल की सजा कर दी माननीय अदालत ने। अब जाइए जेल में। क्या मिल रहा है? दंड। दंड मिलेगा। नाम बिन हृदय शुद्ध न होई, सतनाम के बिना आत्मा पे जो पाप कर्मों का मैल जमा है नहीं धुलता, नहीं धुलता। कपड़ा मेला हमारा, बिना साबुन के पानी में भिगो भिगो लट्ठी मार मार फाड़ दोगे, मैल नहीं उतरेगा। बोलो, सतनाम रूपी साबुन लगेगा, आत्मा पे चढ़े, पाप कर्मों के मैल धीरे धीरे धुलते जाएंगे, धुलते जाएंगे। सतनाम बिन हृदय शुद्ध न होई, कोटि में भांति करे जो कोई, करोड़ों प्रकार से कर ले कोई जतन। एक प्रकार नहीं बताई साहिब ने, करोड़ों जतनों से कर ले कोई, साफ नहीं होगा नाम। हम बाजार में जा रहे हैं, घरवाली ने हमारे को 20 नाम बोल दिए, फला फला चीजें लेके आनी है, लिखी नहीं हमने, चले गए और जाके खड़े हो गए पंसारी के पास, जी फला फला चीजें दे दो। नाम बोल गए एक वस्तु का, जी वो दे दो। जी वो क्या? जी वो सफेद सी। सफेद तो भाई नमक भी है, चीनी भी है, बोरा भी है, आटा भी है, पता नहीं क्या क्या सफेद है। जी वो नहीं भाई, नाम पूछ किया। बिना नाम के तो संसार की वस्तु नहीं मिल रही हमारे को। परमात्मा का भी नाम है, समझ लो पहले कैसा नाम है। अब सुनना है, हमारा नामकरण तो जिंदा ब्राह्मण जी आए थे, उन्होंने रख दिया। परमात्मा का नामकरण कौन करेगा? जो परमात्मा से बड़ा होगा या खुद परमात्मा हो। बोलो, अरे हमारा भी नामकरण किया है, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण आया है,
योग देखा, राशि नक्षत्र समय देख के तब बताता है। रे पे नाम निकल रहा है, रे पे रख दो कुछ भी, से पे रख दो। फिर परमात्मा का नामकरण कौन करेगा भाई? है नाम जपत कन्या फली, साकट फलो ने पूत, छेरी के गल गल थना जामे दूध ने मूत। साहिब कहते हैं नाम का जाप करने वाली तो कन्या बढ़िया है, वो साकट पुत्र से जो परमात्मा की भक्ति का विरोधी है वो फली है घर में। छेरी कहते हैं बकरी को, क्या करता है वो दोनों थनों को तो बांध देता कपड़ा दबा के, और वो गलथने पड़े गल में पड़ा होता है, उसको मुंह मारता रहता बच्चा, उसमें तो कुछ नहीं मिलना। नाम जपत दरिद्र भला, टूटी जिसकी छान, वो सुंदर महल किस काम के जिसमें भक्ति नहीं भगवान है, कुछ भी नहीं हुआ। तो गरीबी में झोंपड़ी में बैठ के परमात्मा के नाम का सिमरण करने वाला भगत ऊंचा है उस सेठ जी से जो महल में बैठा है। ना भक्ति है ना भगवान की चर्चा है वहां पे। नाम जपत को भी भला, चुई चुई पड़े जो चाम, सोने जैसी काया किस काम की, जामुख नाही नाम। साहिब कहते भाई कोढ़ी भी हो जाए शरीर, अगर परमात्मा के नाम का सिमरण करता है वो भला है, वो अच्छा है। किससे? सोने जैसी सुंदर काया को लेके जो आया हुआ है, जिसके मुख में से परमात्मा का नाम भी नहीं निकलता। वो नाम क्या है? नाम लिया तिने सब लिया, सकल वेद का भेद, सारे वेदों का भेद जान लिया। समझो, जिसने परमात्मा के नाम को जान लिया, बताओ क्या मिलता नाम लेने से? वस्तु मिलती है। कोई हमें मिलना चाहता है ना, हम सत्संग बैठे हैं, कोई आकर के कहता है भाई मैंने मिलना है, भाई नाम बता दे। जी नाम तो नहीं है, मूंछों वाला है। 100 बैठे थे, मूंछों वाले खड़े हो गए। जी लंबा सा है, लंबे तो बहुत बैठे थे भाई। क्या कहेंगे? अरे भाई नाम बता देना। जी नाम तो भूल गया, फिर नहीं मिलेगा। हमारा भी मिलाप नाम से हो रहा है। परमात्मा का भी नाम है। राम से बड़ा राम का नाम है। राम नाम कहा है, राम का नाम है। राम राम सब कहते हैं, ठग ठाकुर और चोर, जिनसे नाम से प्रभु मिले वह नाम कोई और। साहिब कहते हैं, सभी कहते हैं भाई ठग ठाकुर डाकू चोर। आम आदमी भी राम राम करता है, फिर क्या चोरों का पाप कर्मियों का उद्धार हो जाएगा? अगर पाप कर्मी राम राम बोलने लग गए, आवागमन कट गई क्या? नहीं कटती भाई, नहीं कटती। बोलो क्यों नहीं कटती? आत्मा में जमा है पाप कर्मों का जमावड़ा। तो आत्मा में जो जमा पड़ा है वो शरीर छोड़ते ही साथ जाता है कर्म खाता, और कर्म खाता लेके फिर आ रही है ये। क्या है वो? वह नाम है। आत्मा परमात्मा को मिलाने की शक्ति है। आत्मा ने किससे मिलना? परमात्मा से। सच्ची मुच्ची पूछोगे, आत्मा का ना कोई परिवार है,
आत्मा के न मकान न देश, ये कुछ नहीं है इसका। इसको तो बहका करके लगाया गया है। हे आत्मा देख तेरा परिवार, देख ले, हाँ जी मेरे हैं। बोलो हाँ जी, ये जमीनें मेरी हैं सारी। देखिए मकान, हाँ जी मेरा मकान। सारा अपनवा दिया गया, अपना बना लिया इसने। अगर इसका होता अपना, फिर दादा परदादा बहुत दादियां गई हमारी तो महल छोड़ गई, जेवर छोड़ गई, मकान छोड़ गई, परिवार छोड़ गई, माता से मिला हुआ शरीर भी छोड़ गए। फिर क्या ले गए? बोलो, उनको देख रहे नहीं ले गए, फिर हम क्या लेंगे? हम चतुर हैं, पढ़े लिखे हैं, सयाने हैं हम, कुछ नहीं, हम भी उसी पथ पे जा रहे हैं हम भी।